तो यहां पर आ गए हम सेंसिबल में। सेंसिबल में कौन सी पोजीशन बनानी है वो सबसे पहले समझते हैं कि कौन से इंडेक्स में। मैंने क्या बताया कि एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना होता है। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको समझाई थी का मतलब है मैंने एक ग्रुप में एक स्ट्रेटेजी डाली हुई थी, यानी कि एक दिन टोटल डाली हुई थी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, जिसमें से किसी भी एक को हम यहां पर चूज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को ही चूज करते हैं। एक था फिन निफ्टी, एक था बैंक निफ्टी और एक था मिड कैप। ओके, बैंक निफ्टी में ही आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में अभी 44,800 के आसपास स्पोर्ट चल रहा है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले करना क्या होता है, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए आपको या तो डिसाइड करना है कि आपको बुलिश बनाना है या बेरिश बनाना है। ये वन साइड पोजीशन रहती है, यानी कि या तो बुलिश या तो बेरिश। अगर आपको बुलिश व्यू लगता है, दो तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपको बुलिश लग रहा है मार्केट या बेरिश लग रहा है तभी, या तो फिर दो तरीके में रिदम यहां पर सेट कर रहा हूं, या तो बुलिश या बेरिश, या फिर जो मैं रिदम आपको फॉलो करवाऊंगा कि आपको हर एक्सपायरी में पोजीशन बनानी है, हर एक इंडेक्स में पोजीशन बनानी है, बारी 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 बारी। ठीक है, तब भी चलेगा। तो यहां पर मैं बेरिश पोजीशन बना रहा हूं बैंक निफ्टी में। तो 44,800 के आसपास मार्केट चल रहा है। मैंने क्या किया है, यहां पर पुट ऑप्शन में पोजीशन बनाई हुई है, यानी कि 44,500 का पुट ऑप्शन मैंने बाय किया। 143 रुपीज के आसपास उसका प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद 44,200 के आसपास का, एक मिनट, हाँ, 44,200 का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया। 1:2 एक पुट बाय करेंगे, जितना प्रीमियम है उतना ही प्रीमियम मुझे कहीं और से चाहिए। ये बनाने के लिए आपको सोचना क्या होता है कि जब भी आप कोई पुट बाय करते हो या कॉल बाय करते हो, कोई भी ऑप्शन बाय किया, उसके बाद ये सोचना है कि कितना प्रीमियम है, 143। जितना प्रीमियम चल रहा है उतना ही प्रीमियम मुझे कहीं और से क्रेडिट चाहिए पुट में ही। तो कहीं और से कैसे क्रेडिट होगा, अगर मैं दो ऑप्शन ये बेच दूं तब भी क्रेडिट होता है, और दो ऑप्शन ये बेच दूं तब भी क्रेडिट होता है। 73 इंटू 2 करेंगे तो भी 143 के ऊपर जा रहा है प्रीमियम, यानी कि ये बाय कर रहा हूं तो कहीं और से मुझे प्रीमियम शॉर्ट चाहिए। यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों अप्रोक्स एक दूसरे के साथ होने चाहिए, यानी कि डेबिट या क्रेडिट प्लस माइनस नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं देखता हूं कि मैं जितना लॉस खा रहा हूं, मैं अगर सिर्फ पुट ऑप्शन बाय करके रखता हूं तो क्या होगा, 143 100% मेरा लॉस है। लेकिन कहीं और से अगर मैं 280 वाले प्रीमियम बेच देता हूं तो मेरा प्रॉफिट यहां पर बढ़ जाता है। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, लेकिन लॉस जो मेरा है वो एक लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, यानी कि 143 का प्रीमियम मैंने बाई किया तो 80-80 वाले दो ऑप्शन शॉर्ट कर दिए, तो 160 मेरा क्रेडिट है, 143 मेरा डेबिट है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 17 रुपये मेरे पास क्रेडिट पड़े। अब ये जब पोजीशन बनाई तो मैं यहां पर देखूंगा कि यहां पर मेरा रिस्क तो अनलिमिटेड आ रहा है पुट की तरफ, रिस्क मेरा पुट तरफ अनलिमिटेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने दो ऑप्शन शॉर्ट किए और यहां पर एक ही पुट ऑप्शन बाई किया है। तो एक पुट के सामने दो ऑप्शन पुट के कब तक टिक पाएंगे, उसका ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हैं हम, वो भी मैंने आपको समझाया था कि ब्रेक इवन कैसे निकालना है। इसका अगर ब्रेक इवन निकालना है तो आप पहले डेबिट और क्रेडिट देखिए, डेबिट और क्रेडिट कितना है, आपका मैक्सिमम लॉस है कितना और मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना, वो ढूंढना पड़ता है। तो इसमें अगर ब्रेक इवन देखने जाएंगे तो जहां पर भी आप जब भी एक ऑप्शन के सामने दो ऑप्शन शॉर्ट करते हो ना, तो आप पहले ये देखिए कि आपका ऑप्शन बाय कहां पे, 44,500। दो ऑप्शन शॉर्ट कहां पे किए हैं, 44,200। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों स्ट्राइक के बीच का 300 रुपए का, 300 पॉइंट का। यानी कि 300 पॉइंट आप 200 से नीचे जाओगे ना, वहां से आपका लॉस स्टार्ट होगा। यानी कि 43,900 के आसपास से आपका लॉस स्टार्ट होगा। यहां पर भी देख सकते हैं हम है 43,880, ऑलमोस्ट 900 के आसपास से मेरा लॉस स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि जहां से मेरा लॉस आ रहा है वहीं पे कुछ बाय कर लेता हूं, एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। तो क्या होगा, मेरा लॉस सीमित हो जाएगा, एक फिक्स लॉस